जब बाबा है तो फिर इतना सोना चांदी पहने क्या जरूरत है? इनको आपने है, जनता उनको देता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी इनके साथ प्रोग्राम कराने को आतुर रहते हैं। ये नहीं कि हम पर्ची निकाल दिए, खर्ची निकाल दिए, वो चीज नहीं होता है। जिनको तकलीफ है, जो 50 वर्षों तक नहीं चला है, खड़ा नहीं हुआ है, उस व्यक्ति को 10 सेकंड में खड़ा करके चला देंगे। जो पाखंडवाद की जो बात करता है, जो उल्टा पुल्टा, जो हिंदुस्तान को जैसे उल्टी पुल्टी बात बोल करके लड़वाता रहता है, लोगों को आपस में उलझवाता रहता है। जैसे आप कह रहे हैं इनके पास कोई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दिव्य शक्ति हो सकता है, वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ पॉजिटिव एनर्जी? ऐसे जो बाबा हैं जिनमें रियल में कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, वैसे बाबाओं को आप जब तक लोगों के बीच नहीं लाएंगे, तब तक वो जो पाखंडवाद वाला जो बाबा लोग हैं, उन बाबाओं का तब तक एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। ये भगवान का आशीर्वाद है या आपके पास ऐसी कोई विद्या है, जानकारी है? ये बिल्कुल सामान्य जनजीवन। आप इनको देखे कहीं सोना चांदी लटकाए हुए? आप इनको देखे कहीं गेरुआ फेरुआ कहीं पहने हुए? ये बिल्कुल सामान्य जनजीवन। बिहार में एक नाम बहुत चर्चे में, बिहारी में नहीं पूरे भारत में एक नाम बहुत चर्चे में है, कंबल वाले बाबा। सब कहते हैं कि कंबल वाले बाबा अपना कंबल से चमत्कारी दिखाते हैं और कंबल उड़ाकर जितनी भी बीमारियां होती है उसको चुटकी में छूमंतर कर देते हैं। अभी ये पकड़ा गए ये एयरपोर्ट पे और ये राजस्थान के लिए निकल रहे हैं, ऐसा इन्होंने हमें यहाँ के लोगों ने बताया। अरे बाबा एक बात बताइए, आप काफी आजकल सोशल मीडिया में चर्चे पे हैं और सब कहता है कि ये कंबल जादुई कंबल है, इससे जो बीमारियां होती है वो छू मंतर हो जाती है, सच बात है? माता जी ठीक कर दी। हाँ? यही कंबल से लोग ठीक होते हो तो माता जी कर लोग ठीक करते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है या आपके पास ऐसी कोई विद्या है, जानकारी है? ये सब माता जी का आशीर्वाद। कौन माता? माता रानी, माँ काली। माँ काली का। ये कब से आप ये कर रहे हैं? मैं 4 साल का था तब से। 4 साल से कर रहे हैं? अच्छा, आखिर बाबा 4 साल से ही आप ये कर रहे हैं? 4 साल के थे तब से। हाँ समझ गए, 4 साल के थे आप तब से। लगभग कितने लोगों को आपने अब तक ठीक किया है? करोड़ों। क्या हम उससे ये बात जाकर पूछ सकते हैं कि आपने सही किया? आप हमें इस बात का प्रमाण देने के लिए तैयार हैं? हाँ, अभी तुम मेरा यही कार्य तुम्हारा बिहार में, मैं तो पूरा भारत में करता हूँ। अभी मुजफ्फरपुर, लेकिन अभी बाहर ये अपना क्या बोलते हैं, मेरा कार्यक्रम पकड़ी में। आप पकड़ी में जाकर भारत में कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सी राज्य के रहने वाले हैं? गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजरात के रहने वाले हैं। आप हर जगह में, हर राज्य में घूम कर ये काम करते हैं, लोगों को फ्री में करते हैं? 1 मिनट, फ्री में करते हैं या इसके बाद में कोई चार्ज लेते हैं? फ्री में करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कंबल वाले बाबा आपसे कि अगर हम किसी बच्चे को लेकर आए जो विकलांग हो, आप उसे ठीक करेंगे? सेकंड में। अगली बार आप बिहार कब आ रहे हैं? बस 2 मिनट। अगली बार आप बिहार कब? 17 तारीख को आपकी प्रोग्राम, 17 तारीख को आपकी प्रोग्राम कहाँ पे होगी? चकिया में। हमारे माध्यम से अगर जो बच्चे आएंगे आप उसे ठीक करेंगे? हमारे माध्यम से नहीं, किसी का माध्यम से आएंगे तो आप ठीक करेंगे। देखिए, ये कंबल वाले बाबा थे, आजकल ये काफी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कंबल से अपना जादू करते हैं और कंबल ओढ़ाकर चुटकी में बीमारियों को ठीक कर देते हैं। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं करते हैं क्योंकि हमें इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को मानने वालों में से हैं। लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं ये कितना सत्य है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। और अगली बार जब ये कंबल बाबा हमारे बिहार में आने वाले हैं दोबारा, जैसा कि उन्होंने बताया है, वहाँ पे हम खुद लेकर जाएंगे उन सभी बच्चों को जो वाकई विकलांग है, और देखना ये है कि कंबल वाले बाबा उस बच्चे को ठीक कर पाते हैं या नहीं। अगर ठीक कर पाए तो हम कोशिश करेंगे कि इनका बढ़ावा दे, क्योंकि अगर इनका बढ़ावा देने से अगर हमारे बिहार के किसी भी लोगों को, किसी भी बच्चों को अगर कोई लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर बार की तरह जैसा हम बहुत सारे ढोंगियों को पर्दाफाश करने का काम किए हैं, इनका भी करने का काम करेंगे। बहरहाल अगले न्यूज़ में हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना ठीक करते हैं। हालांकि जब हम अभी एयरपोर्ट पे आए तो 1-2 लोग ऐसे थे जिनके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, हमारे विजुअल में आप देख सकते हैं, उन्होंने उसको ठीक करने का काम किया और उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ ठीक हो गया। बाकी हमें पता नहीं, जो सच्चाई थी हमने दिखाने का प्रयास किया आपको। अगली बार कोशिश रहेगी कि वो चीज़ प्रमाण के साथ दिखाए, और अगर ये सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, गलत हुआ तो हर बार की तरह एक्सपोज किया जाएगा। आप देखिए, अभी हम एयरपोर्ट पे आए थे और कंबल बाबा यहाँ पे आए थे और वो राजस्थान जाने वाले थे। उनके साथ मिल गए संतोष रेणु यादव। ये वही संतोष रेणु यादव हैं जो लगातार पाखंडी और बाबाओं का विरोध करते हैं, लेकिन आज ये कंबल वाले बाबा के साथ दिख गए। संतोष रेणु जी, आप तो बाबाओं का विरोध करते हैं, फिर कंबल वाले बाबा के साथ
नहीं, आपने एक शब्द कहा कि पाखंडी, जो पाखंडी बाबा हैं मैं उनका विरोध करता हूँ। जो बाबा के नाम पर जो पाखंडवाद फैलाते हैं, आडंबरवाद फैलाते हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। लेकिन जो कंबल वाले बाबा से आप भी मिले और कई एक रोगी इतना ही देर में हमको लगता है कि 8-10 रोगी को देखे और सब लोग से आपने बाइट भी लिया कि उनको रिलीफ है या नहीं, आराम है या नहीं। तो देखिए, इस तरह के बाबाओं से ही हमारी संस्कृति सनातन धर्म आज भी बची हुई है। और जो हमारे हिंदुस्तान की जो पहचान रही है, एक सर्वधर्म का सम्मान और सभी धर्मों को समाहित करके हमारी विरासत बनी है, तो इसमें ये बाबा विश्वास रखते हैं। हमने जब इनसे बात किया या इनका वीडियो भी हमने देखा, लाखों वीडियो इनका यूट्यूब पे है और हमको लगता है कि करीब करीब 6 करोड़ लोग इनके अनुयायी हैं। ये एक भी पैसा नहीं लेते हैं और लगभग प्रति वर्ष 2500 से 5000 के बीच कन्याओं का विवाह करवाते हैं। उसके बाद में 11,000 गाय ये प्रति वर्ष ट्रस्ट को देते हैं। आपने अपने आंखों से देखा है बच्चे को ठीक होते? आप भी देखिए। ये तो नॉर्मल छोटी मोटी थी, पैर का मोच था। आपने वैसे विकलांग बच्चे को ठीक होते देखा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी देखा है। और उसके साथ साथ आप जब यूट्यूब पे जाइएगा तो आपको भी ये मिल जाएगा। यूट्यूब पे हम भरोसा नहीं करते, नहीं, हम प्रमाण चाहते हैं। प्रमाण की बात हम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात की तो आप जो देखे कि और जो बाबा लोग हैं उनके पास बड़ा बड़ा चैनल वाला लोग जाता है, तो ये जो बाबा हैं ये आडंबर विरोधी बाबा हैं। ये बिल्कुल सामान्य जनजीवन, आप इनको देखे कहीं सोना चांदी लटकाए हुए, आप इनको देखे कहीं गेरुआ फेरुआ कहीं पहने हुए, ये बिल्कुल सामान्य जनजीवन। इनको आपने देखा कहीं लटकन तटकन कहीं ऐसा कुछ? सामान्य व्यक्ति अगर एक अपना कंबल हटा दे तो कोई पकड़ में नहीं करेगा कि बाबा हैं। तो इनके पास वो दिव्य शक्ति है, इनके जो कंबल में वो दिव्य शक्ति है जिससे लाखों लोग प्रति माह लाभान्वित। आप मानते हैं दिव्य शक्ति है? इनके पास है। हाँ, देखिए, कोई ना कोई भगवान है, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, यीशु के रूप में हो, गुरु नानक के रूप में, लेकिन कोई ना कोई एक एनर्जी है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। हो सकता है इनके पास वो ठीक करने का वो कला हो, नस वगैरह की जो जानकारी होती है। अगर नस की भी जानकारी है, लोग लाभान्वित तो हो रहे हैं। तो जो लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें वो नॉलेज है, जिनमें वो विद्या है, तो हम जो विद्वान लोग हैं उनके शरणागत होने में कोई दिक्कत नहीं है। जो पाखंडवाद की जो बात करता है, जो उल्टा पुल्टा, जो हिंदुस्तान को जैसे उल्टी पुल्टी बात बोल करके लड़वाता रहता है, लोगों को आपस में उलझवाता रहता है, उसके मैं खिलाफ हूँ। लेकिन आपने इनके अंदर कहीं से भी आपको लगा कि ये व्यक्ति कहीं झोल झपाटा टाइप के कहीं से लगे आपको? अच्छा, इनको फ्री में कहीं पे भी बुलाया जाए, किसी भी व्यवस्था, किसी भी बहुत सारे लोगों को ठीक करने के लिए तो आने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्री में ही आते हैं। जैसे इनको एक पैसा नहीं चाहिए, इनको तो है। और इनको खाना क्या चाहिए? ये 4 साल की उम्र से ये सेवा कर रहे हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो दूध ना पिए। ये दूध का सेवन करते हैं और सभी लोगों को बोलते भी हैं कि दूध जो है उसका सेवन कीजिए। ऑटोमेटिकली दूध में इतनी ताकत है कि जिससे आप तमाम तरह की रोग व्याधियों से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं इनके पास कोई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दिव्य शक्ति हो सकता है, वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ पॉजिटिव एनर्जी होगा? वो तो लफांदर शास्त्री है। क्या बात है, उसके पास भी हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं ना, मतलब इनके पास है, आप कह रहे हैं तो आप ये बताइए, जब बाबा है तो फिर इतना सोना चांदी पहनने का जरूरत है? इनको आपने जनता उनको देता है? इनको नहीं देता है, इनको हम लोग भी दे रहे थे। इनसे पूछिए, ये भी दे रहे थे, लेकिन ये नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि अरे हम सामान्य जीवन का व्यक्ति हैं, साधारण रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, 6 करोड़ अनुयायी इनके हैं। और जिस धीरेन्द्र शास्त्री का आप बात कर रहे हैं, अभी तो मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। वो जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनके साथ प्रोग्राम कराने को आतुर रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो कुछ कह रहे थे क्या? मैडम, ये चटाई पे सो जाते हैं। कब से जानते हैं आप इनको? 10 वर्षों से। 10 वर्षों से जी? अच्छा, 10 वर्षों से मेरे पैर में प्रॉब्लम था, बाबा ही ने ठीक किया। अच्छा, इन्होंने ही ठीक किया? आपके पैर में भी प्रॉब्लम था? सही बोल रहे हैं कि बाबा के आदमी हैं। बाबा के आदमी थोड़े हैं। अच्छा, हम उनके शिष्य बन गए ठीक होने के बाद। हाँ, ठीक होने के बाद। अच्छा, आपको किसने बताया इनके बारे में? हमको एक दिवाकर जी हैं हमारे यहाँ के, बेतिया के। हाँ, वो ठीक होके गए थे तो उन्होंने बताया। उसके बाद हम भी बाबा के शिविर में गए थे राजस्थान में,
5 दिन रहे, ठीक हुए। अच्छा संतोष रेणु जी, इसका एक्सपेरिमेंट अगर हम करना चाहेंगे तो जाएंगे, अगर वो होता है तभी हम मानेंगे, ऐसे तो आप जैसे देखिए आप जैसे जो सजग पत्रकार हैं, मैं आप सबों से मैं यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो बाबा हैं जिनमें रियल में कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, वैसे बाबाओं को आप जब तक लोगों के बीच नहीं लाएंगे तब तक वो जो पाखंडवाद वाला जो बाबा लोग हैं उन बाबाओं का तब तक एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। तो अभी यही व्यक्ति अगर जैसे आरएसएस की तरह या जैसे बीजेपी की तरह अगर झूठा मूठा कहने लगते कि जैसे हिंदू राष्ट्र कहने लगते, तब गोदी मीडिया इनको भी पूरा टीआरपी दे देती। लेकिन ये जो है बिल्कुल जो जेन्युइन जो बातें हैं, किसी पार्टी का है ये ये किसी पार्टी नहीं, किसी पार्टी किसी जाति से इनको मतलब नहीं है, किसी धर्म से भी नहीं है, कि इनको किसी धर्म से मतलब नहीं है। ये सब सर्वधर्म की बात करते हैं और यही चीज़ सबसे खासियत जैसे इनमें है, और सबके सामने इलाज करते हैं। ये नहीं कि हम पर्ची निकाल दिए, खर्ची निकाल दिए, वो चीज़ नहीं होता है। जिनको तकलीफ है, जो 50 वर्षों तक नहीं चला है, खड़ा नहीं हुआ है, उस व्यक्ति को 10 सेकंड में खड़ा करके चला देंगे। इनमें वो अभी हुआ है, एयरपोर्ट पे ही हुआ। चलिए, तो देखिए ये संतोष रेणु जी हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये बाबा जो हैं वो सभी बाबाओं से अलग हैं, इनमें कोई पाखंडवाद नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं और ये धर्म के नाम पर दंगा फैलाने का काम नहीं करते हैं। ये सभी लोगों का जितना यथासंभव हो सकता है मदद करते हैं और बदले में एक पैसा भी नहीं लेते हैं। हालांकि जब हम एयरपोर्ट पे आए तो इनसे मिलकर थोड़ा बहुत हमें भी ऐसा लगा कि इनमें कोई ओल झोल नहीं है, क्योंकि एकदम सरल स्वभाव के ये हमें दिखे और एक सामान्य व्यक्ति, जिसे आम व्यक्ति कहते हैं, आम व्यक्ति की तरह इन्होंने ट्रीट किया। तो हो सकता है ऐसा हो भी, और बाकी हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि वहाँ पे हम कुछ बच्चों को ले जाएं जो दिव्यांग हो। पत्रकार महोदया, हम 2 बाबा को, पहले हम एक बाबा को मानते थे, वो थे प्रेमानंद महाराज जी। आज से हम 2 बाबा को मानने लगे हैं। एक प्रेमानंद महाराज जी, जिनका जो दोनों किडनी फेल है, फिर भी वो राधा किशोरी की आशीर्वाद से आज तक जीवित हैं 18 वर्षों से, और एक काले कंबल वाले बाबा हैं जिनको हम मानते हैं। ये आज हम मान गए, साक्षात मान गए इनको। हम भी जैसे देखे थे यूट्यूब पर वीडियो, लेकिन जैसे आपको पता है कि आडंबरवाद के हम खिलाफ रहते हैं, हम धूल विरोधी हैं उसके, लेकिन हम खुद चकित हो गए। ये बहुत ऊपर वाले की कहीं ना कहीं कनेक्शन इनमें है। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बोले कि बाबा शादी विवाह भी कराते हैं गरीब लड़की। हाँ, उन्होंने बताया, बहुत मदद करते हैं हर जगह। चलिए, तो देखना ये है कि वाकई कंबल बाबा की जो बात है उसमें कितनी सच्चाई है, उसको तो साबित हम उस दिन करेंगे जिस दिन प्रमाण के साथ आपको वीडियो दिखाएंगे। क्योंकि हमसे जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो वाकई कोई दिव्यांग हैं, तो किसी बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की परेशानियाँ हैं। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इनके जहाँ पे लगेगा शिविर वहाँ पहुँच